हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका MBBS अब्रॉड कंसल्टेंट। हर साल भारत से कई हज़ार बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर जब से हुई है तब से कुछ सीख हमें उस वॉर से लेनी चाहिए। यूक्रेन एक अच्छा कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे बच्चे MBBS के लिए पढ़ने के लिए गए, लेकिन वॉर हुई तो स्थिति आज हमारे सामने है कि क्या है। तो यूक्रेन के उस इंसिडेंट को देखते हुए मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको आपको ध्यान देना है अपना एडमिशन लेते टाइम। 2022 में लगातार एडमिशन चल रहे हैं, काफ़ी सारी एजेंसीज एडमिशन प्रोवाइड करा रही हैं, हज़ारों बच्चे जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी एडमिशन लेंगे, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कुछ मानक अपने ऐसे रखिए जहाँ पे आपको अडिग रहना है। भविष्य में अगर किसी देश में, क्योंकि ग्लोबल स्थितियाँ आप देख ही रहे हैं, भविष्य में अगर किसी देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ना हो, लेकिन अगर हो गई तो कम से कम भारतीय बच्चों को दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ जो पॉइंट्स है वो शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स इस साल MBBS में एडमिशन ले रहे हैं या भविष्य में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यूक्रेन वॉर से सबक लेते हुए हमें जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक ऐसे देश में जाना है जो कि डेवलप्ड हो, जो कि बड़ा हो, जो कंट्री सुपर पावर हो। हम देखते हैं कि कुछ कंसल्टेंट आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज में भेजते हैं जहाँ की पॉपुलेशन सही से 25-30 लाख भी नहीं है। आप खुद सोचिए, एक इतना छोटा सा कंट्री, वहाँ पे क्या आपको क्लिनिकल मिलेगा। इतने छोटे छोटे देशों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बाहर पढ़ने जाइए, ज़रूर जाइए, ऐसे देश में जाइए जो कि डेवलप्ड हो, जहाँ पे आपको क्लिनिकल की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले। विकसित देश हो जहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छी करने को मिले, डॉक्टर्स अच्छे मिले, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर मिले। छोटे छोटे देशों में तब चले जाइए जब वहाँ से कुछ बैचेस पास आउट हों। ऐसे मत जाइए कि किसी ने आपको सजेस्ट किया या आपके पड़ोस के भैया ने एडमिशन ले रखा है कि नहीं सर हम तो वहाँ एडमिशन लेंगे, हमारे पड़ोस के भाई ने ले रखा है। हमेशा डेवलप्ड कंट्री चूज़ कीजिए। जो दूसरा पॉइंट है वो सिंपल सा है। आप जिस भी देश में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले पता कीजिए क्या इस कंट्री में इंडियन एम्बेसी अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी अवेलेबल नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उस कंट्री में आप एडमिशन ना लें, क्योंकि मान लीजिए अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो कंसल्टेंट तो आपका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सरकार के लेवल पे ही सॉल्व होती हैं। जैसे ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन वॉर से हमें सबक लेना चाहिए। वहाँ पे जो सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं वो सरकार और एम्बेसी ने ही की हैं। तो हमेशा ऐसी कंट्री में एडमिशन ले जहाँ पे इंडियन एम्बेसी अवेलेबल हो। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने कोई कंट्री अपने लिए सिलेक्ट कर ली होगी, तो कंट्री में जब आप अपने लिए कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उस देश में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चूज़ करनी है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट का होल्ड ज़्यादा होता है। आप भारत को उदाहरण लेके देख सकते हैं कि जहाँ पे मैनेजमेंट का होल्ड होता है वहाँ पे कुछ कॉलेजेस आपके अच्छे होते हैं और कुछ कॉलेजों को सिर्फ मैनेजमेंट ही होल्ड करता है और आपको उनका मोटिव पता ही होता है, पैसा कमाना सभी का मोटिव होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले। और किसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल ही नहीं है तो वो बात अलग है, तब आप वहाँ पे प्राइवेट देख सकते हैं, बट प्रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज रखें। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जब भी आप एडमिशन लेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि वो यूनिवर्सिटी कम से कम 60 से 70 साल पुरानी हो। ये कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी आप 60 से 70 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के बीच में सीखने को मिलता है। वहाँ पे आपको क्लिनिकल अच्छे से मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो आप अगर विदेश की बात करते हैं तो आपको 60-70 साल छोड़िए 150-200 साल पुराने मिल जाएंगे, जहां हम लोग एडमिशन प्रोवाइड भी करते हैं। लेकिन जब आप विदेश की बात करते हैं तो कम से कम 60 से 70 साल के जो कॉलेजेस हैं उनका मिनिमम क्राइटेरिया आपका होना ही चाहिए। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो नए हैं, नए कॉलेज में एडमिशन लेने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि वहाँ क्लिनिकल कैसा होगा वो बाद में देखा जाएगा। जिन कॉलेजेस में अभी रिसेंट में ही एडमिशन हुए, मान के चलिए उनमें सीनियर मोस्ट बैचेज जो हैं वो 4th ईयर में है, 5th ईयर में है, 2nd ईयर में है, उनको थोड़ा सा भी अवॉइड कीजिए। पहले उनका रिजल्ट देख लीजिए कि कैसा है, उसके बाद आप उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तब तक सरकारी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पिछले वाले से ही थोड़ा मिलता जुलता है। मैंने आपको बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी कम से कम 60 से 70 साल पुरानी हो। मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी 60 से 70 साल पुरानी नहीं भी है तो कम से कम उससे 4 से 5 इंडियन बैचेस पास आउट हो चुके हों, जिससे कि आपको उसका रिजल्ट पता हो कि उसका क्या रिजल्ट है। जहाँ से इंडिया में आके डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हों, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ पे भरोसा कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अगर कहीं ट्रायल ले लिया है तो आप सफल नहीं होंगे, लेकिन विदेश का मामला है, कुछ बच्चों के साथ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, वो तभी होती हैं जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सजग नहीं रहते हैं। आप अपने क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, आपके साथ कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। हमेशा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जिस यूनिवर्सिटी में मिनिमम 4 से 5 बैचेस पास आउट हो चुके हों, या फिर 60 से 70 साल, तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ही है। जो अगला पॉइंट है वो आपके रहने और खाने से जुड़ा हुआ है, आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं वहाँ पे ये पूरी तरीके से इंश्योर कीजिए कि आपको वहाँ पे रहने और खाने की सही व्यवस्था है। वहाँ पे भारतीय खाना, वहाँ पे इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है। वेज और नॉन वेज के बच्चों की चॉइसेस हो सकती हैं। अब आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं उनमें वेज और नॉन वेज अलग अलग होता है। हॉस्टल की जो फैसिलिटी हो वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग हो, और जो इंडियन मेस की फैसिलिटी है वो वहाँ पे अवेलेबल हो, और उसमें वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग हो। ये आप थोड़ी सी अपनी प्रेफरेंस रखिए। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा विशेष ध्यान ये भी रखिए कि जब आपका माहौल चेंज होता है, जब आपका देश बदलता है, आप भारत से किसी और देश में मेडिकल करने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा माहौल के हिसाब से आपको भी ढलना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो आप उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें उसके लिए। और लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, कोई भी आप कंट्री चूज़ करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें ना तो यूनिवर्सिटी है ना उसमें कंट्री है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसल्टेंट। आप जिस भी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं, आप उनसे अपने सारे डाउट्स फ्रॉम A to Z, सारे ही डाउट्स आप उनसे क्लियर कीजिए। अगर वो डाउट आपको क्लियर करने में आनाकानी करते हैं, ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन मत लीजिए। और जो मेरा अनुभव रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि आप अपना लोकल कंसल्टेंट प्रेफर करें, है ना, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत सारे लोग जब कंसल्टेंट अपना चूज़ करते हैं तो प्रेफरेंस सबकी लोकल की ही रहती है कि अगर कभी हमारे बच्चे के साथ दिक्कत आई तो हम इनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं। देखिए, रियलिटी में बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे ठगवाए हैं और कभी किसी का कुछ नहीं किया, चाहे वो लोकल कंसल्टेंट हो चाहे दूर का हो। हमेशा लोकल और दूर से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। जेन्युइन कंसल्टेंट को चूज़ कीजिए, चाहे वो पास का हो या दूर का। जेन्युइन आदमी हमेशा जेन्युइन होता है, और जिसके मन में चोर है, अब क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों का, खैर वो आपका विवेक है, आप किसको चूज करते हैं। अगर आप अब्रॉड में किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां से बैचेस पास आउट हो चुके हैं, जहां के बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप नंबर डायल कीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1-2 बार में फ़ोन नहीं उठता है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि मेरी टीम से आपको कॉल अगेन जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ज़रूर आपको कॉल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स इस साल MBBS में एडमिशन ले रहे हैं या भविष्य में लेना चाहते हैं।